नमस्कार। विवादों में रहने वाले भाजपा पार्षद एक बार फिर आए विवादों में। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 50 के भाजपा पार्षद पर लगे कई आरोप प्रतिनिधि बताते हुए लगा लोगों के साथ ठगी, अवैध वसूली करने का आरोप, जमीन पर जबरन कब्जा करने के प्रयास का भी लगा आरोप। आज प्रेस वार्ता कर पीड़ित लोगों ने दी संपूर्ण जानकारी। पूरा मामला फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 50 का है। हुंडावाला बाग में भाजपा पार्षद अजय गुप्ता से जुड़ा है। आज संतोष राठौर के साथ अन्य लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा पार्षद का गिरोह दूसरे की जमीन में अड़ंगा लगाकर कब्जे का प्रयास कर रहा है। विरोध करने पर अधिकारियों पर सत्ता की धाक जमाकर उनका विरोध करने वालों पर षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। और क्या कहा लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार राठौर है। हम 10 पार्टनरों ने मिलकर रसूलपुर एकता नगर में प्लाट खरीदे थे, जिसमें हमें अजय गुप्ता पार्षद वार्ड नंबर 50 भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। अवैध रूप से हमारी जमीन पर कब्जा करवाया जा रहा है और हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि उनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनके पास कोई दस्तावेज है, ना उनके नाम में है, ना उनके किसी परिवारीजन के नाम में है। लेकिन उन्हें पहले से इसकी आदतें पड़ी हुई हैं और उनके बारे में तो सभी लोग भली भांति से जानते हैं। गरीबों को धमकाना, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करना, अवैध रूप से पैसों की वसूली करना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक पद है उनके पास पार्षद का, जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के द्वारा उनको पद दिया गया है, लेकिन जनता को ही वो लूट रहे हैं। पूर्व में भी ये बात कई विवादों में रही, क्या कहना चाहेंगे? इनका तो विवादों से नाता ही है, इनके कारोबारी विवादित रहते हैं और भली बात सब जानते हैं कि ये कैसे कैसे अनलीगल कारोबार करते हैं और हम लोगों को ये जबरन माफिया बता रहे हैं। अधिकारियों से ये अपने सत्ता के दबाव में जाकर कुछ इन्होंने एक पार्षदों का ग्रुप बनाया हुआ है, जिससे ये सामूहिक मिलते हैं, अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं और व्यापारियों पे अवैध रूप से मुकदमे दर्ज कराते हैं। बाद में समझौते के रूप में मोटी रकम लेकर ये अपने एफिडेविट लगवाते हैं, जिसका हमारे पास एफिडेविट पूर्व में ये हमारे कुछ साथियों को 2022 में दे चुके हैं, उनका एफिडेविट भी है। और अन्य अन्य कई तरीके से ये लोग धमकाते हैं। और आज जो हमने इनके खिलाफ ये वार्ता की है, तो भविष्य में हमें और हमारे 10 साथियों को ये कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें शासन, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी से न्याय की गुहार है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर हैं, लेकिन जब हमको ऐसे पीड़ित किया जाएगा तो कौन भारतीय जनता पार्टी में रहेगा। हमने जिला अधिकारी जी से, एसएसपी साहब से, एडीएम, एसडीएम सारे अधिकारियों को बाई एंड भी हमने अपनी शिकायतें दी हैं और हमने सबको रजिस्ट्री भी की है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, सबको रजिस्ट्री के द्वारा और बाई एंड भी हम सबको दे चुके हैं। आप क्या कहना चाहिए, कैसे पार्षद के इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसकी जांच करके और हमें न्याय दिया जाए। अगर हम दोषी पाए जाए तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर पार्षद दोषी पाया जाए तो उस पार्षद के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। ये मेरा नाम शाहिद कमाल है, मैं कटरा बनांगन का रहने वाला हूँ। ये मेरी पुरखों की ज़मीन है और पुरखों की ज़मीन से ही मेरे पापा के नाम आई, और उसके बाद जब पिताजी का देहांत हो गया तो फिर मेरी कानूनी प्रक्रिया से 1 साल मेरा मुकदमा चला, जब जाके मेरा नाम उसमें चढ़ा। अब आके जब मेरे पिताजी एक एग्रीमेंट कर गए थे इन लोगों को, राठौर साहब को, त्यागी जी को, रामवीर प्रधान, पप्पू वाल्मीकि वगैरह थे। तो अब अजय पार्षद जो है वो मुझे धमकी देते हैं फोन पर कि तुम इनका बैनामा कैंसिल कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। अजय पार्षद के नाम कुछ भी नहीं है, कोई कागज नहीं है, वो फिर भी इसके अंदर अनलीगल तरीके से हस्तक्षेप करते हैं और अपना एक ग्रुप बना रखा है
जिस ग्रुप के तहत ये बड़े अधिकारियों पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो शासन और प्रशासन से और भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि हमें न्याय मिले, न्याय दिलाया जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।